एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और अब ये लगभग 12 बजे का टाइम है और आज तो हम दोनों देवरानी जेठानी आए हैं अपने इस पुश्तैनी घर में, जिसमें ये भी दुल्हन बन के आई थी और मैं भी आई थी। लेकिन अब ये घर खाली रहता है, इसमें कोई भी नहीं रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि इस घर में सारा परिवार एक साथ ही रहता था और इस टाइम तो कोई भी नहीं रहता है। लेकिन ये है कि जैसे सोनीपत यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। गाजर पाक बनाना होता है, खोआ निकालना होता है, या जैसे बाजरे की खिचड़ी बनानी होती है अब सर्दी में, तो यहीं पर आ जाते हैं। क्योंकि गैस पे ये चीज़ें बनाने में दिक्कत होती है। और चूल्हा बना लेते हैं ईंटों का बड़ा सा, तो उस पर गाजर पाक निकालने में भी सुविधा होती है। क्योंकि थोड़े बहुत दूध का तो चूल्हे पर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दूध हो, ज़्यादा गाजर हो, तब तो प्रॉब्लम होती है। तो आज तो हम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ पर आए हैं गाजर पाक निकालने के लिए। वैसे ये है कि 12 बज गए हैं और मेरे हिसाब से तो आज रात हो जाएगी सारा काम करते करते। तो मेरी जेठानी ने ईंटों का चूल्हा तैयार करके और आग जलाने की तैयारी कर दी है। और कढ़ाई पलटा वगैरह सब कुछ हमारा यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम वहाँ पर नहीं लेकर गए हैं, यहीं पर रखी हुई हैं। तो तब तक मैं जो यहाँ पर मोटे मोटे से लक्कड़ हैं, उनमें से मीडियम साइज़ के लक्कड़ निकाल के रख देती हूँ। क्योंकि कुछ तो ज़्यादा ही मोटे हैं, वो तो चूल्हे में नहीं जल पाएंगे। उनको तो पहले कुल्हाड़ी से पाड़ना पड़ेगा और तब वो जलाने के काम आएंगे। तो मैं जो थोड़े से मीडियम हैं वो निकाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल भले चंगे होंगे। और ये देखिए, हम तो देवरानी जेठानी आज हलवाई बन गए हैं। हम बना रहे हैं गाजर पाक और हम गांव में आए हैं बड़वासनी। और ये देखिए, एक बार का गाजर पाक तो अभी ये है कि घंटा तो अभी इसमें आराम से लगेगा, एक बार का तो बनने वाला है। और ये देखिए, दूध भी दिखा देती हूँ। ये जो इतना बड़ा ड्राम है ना, ये वाला दूध इसमें डाल दिया है। और रात को जो दूसरी वीडियो बनाई थी वो आप सब ने देखी है, वो सारी गाजर हमने कस ली थी। ये इतना बड़ा ड्राम भरा, उठता भी नहीं है। अभी आधी गाजर इसमें बची हुई है और आधी हमने इसमें डाल दी हैं। अभी 10-11 किलो दूध हमारा और भी बचा हुआ है। कम से कम 6 तो आराम से बच जाएंगे आज यहीं पे। 6 बजे तक आज हमारा गाजर पाक बनेगा। तो आप सब भी खाओ और मीठा मीठा गाजर पाक बन रहा है, खा लो। क्योंकि गांव का जो दूध होता है ना, वो प्योर होता है। शहर में जो लोग रहते हैं ना, डेयरी से दूध लेते हैं, उसमें ना तो इतनी चिकनाई होती है और ना उसमें इतनी ताकत होती है। और ये तो ये लगा लो कि घर के बराबर जैसा दूध है। और आज तो हम बिल्कुल हलवाई बन के बैठ गए हैं। और गाजर पाक भी अब की बार तो बहुत दिनों बाद बनाया। पिछली सर्दी में बनाया था घर में ही, लेकिन गैस पे इतना कहाँ बनता, छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा ही बनाया था। उससे पहले वाली सर्दी में गई थी मायके, तो वहाँ से तो मैं बहुत सारा बनवा के लेके आई थी, लेकिन पिछली सर्दी में नहीं जा पाई थी। और इस सर्दी में तो हमने अपना प्लान बना लिया कि हम तो अपना यहीं पर बनाएंगे। और दोनों घर का हम एक साथ ही बना रहे हैं, अलग अलग नहीं बना रहे हैं, मिल के ही अपना सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि परिवार को मिलजुल के ही काम करना चाहिए, एक साथ ही रहना चाहिए, अलग अलग भागने में कुछ नहीं रखा है। तो मैं तो आप सब से भी ये अपील करूँगी कि अगर मान लिया आपके परिवार में थोड़ी बहुत भी कुछ अनबन हो, कुछ हो जा, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि मिलजुल कर बैठ कर बात कर लें, अपने काम को कर लें। क्योंकि हमारे बड़े शाणे हमेशा यही कहते आए कि एकता में बल होया कर, और अपना मारेगा तो छाव में भी गिरेगा, पड़ोसी मारेगा तो धूप में ही छोड़ कर भाग जाओगा। मेरी बात आप सब ना अच्छी लगी हो तो भाई कुछ अमल कर लियो, और बुरी लगी हो तो मेरे तो वापस दे दियो, मैं तो अपनी वापस भी ले लूँगी। तो मैं बना रही हूँ अभी गाजर पाक, और एक बार का ये बन जाएगा तो फिर दूसरी बार का बनाएंगे। अभी विशाल के पापा भी आए थे साथ में, वो तो बाहर भाग गए क्योंकि यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे। और संदीप भी आया था, संदीप भी बाहर चला गया है। देखते हैं थोड़ी बहुत देर वो आगे तो उनको भी हम तो हलवाई बना देंगे, उनको भी बिठा देंगे। और हमारे पड़ोसियों को भी अभी तो सबको पता भी नहीं है, कोई पता चला है कि हाँ रे वो तो मिल के चली गई है। और मेरी चाची सास जो एक बार मैंने आप सबको मिलवाया था, वो तो आज सोनीपत पहुंच गई है हमारे वहीं घर पे ही, और हम आ गए हैं यहाँ पर।
अब पता नहीं कितने बजे तक आएगी वो, 6-7 बजे काकी नाते आते हैं, उसको भी लगा 6-7 बज जाएंगे। और एक और भी हमारी पीछे सास, उसको तो हमने बताया ही नहीं है फ़ोन करके कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, शायद पता लग जाएगा तो मिलने भी आ जाएगी वो यहाँ पर हमने बता नहीं रखा किसी को भी हम यहीं पर आए हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर देखते हैं, बुला भी लेंगे मिलने के लिए। अगर जब बुलाया तो आप सबको भी मिलवा दूँगी। तो अभी तो मैं गाजर पाक बना लेती हूँ, बन जाएगा जब आप सबको खिलाऊँगी। तो अभी कर लेते हैं अपने काम को। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 5 बजे का टाइम है और एक बार का गाजर पाक तो बन के तैयार हो गया है और अब हम दूसरी बार का बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में सारा दूध एक साथ नहीं आ सकता था। लगभग 22-23 किलो दूध था और कम से कम 20 किलो हमारी गाजर थी, तो इतना सामान इस कढ़ाई में एक साथ नहीं आ सकता था। तो इसलिए हमने आधा दूध एक बार में और उसमें आधी गाजर डाल के एक बार बना लिया है, और जो आधा बचा था उसको डाल के हमने बिल्कुल अच्छे से दूध को पका लिया है। इस टाइम पे दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, जैसे कि हमने इसमें 11-11.5 किलो दूध डाला था, तो ये अब इसमें 5.5 या 6 किलो दूध बच गया है बिल्कुल पक के। और अब इसमें हमने जो बॉयल की हुई गाजर हैं वो डाल दी हैं। इससे क्या होता है कि एक तो गाजर पाक जल्दी से बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो हम जो गाजर रात को कस के लाए थे वो हम बॉयल करके ही यहाँ पर लाए थे, सीटी लगवा दी थी हमने कुकर में। और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे, और जब गाजर पाक बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, एकदम से इसमें चिकनाई आ जाएगी ऊपर, तब इसमें हम खांड डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि चीनी में शुगर होती है, खांड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो कम ज़्यादा मीठा जिसको जितना पसंद हो उस हिसाब से इसमें मीठा डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध इतना ज़्यादा है और भैंस का दूध है तो ड्राई फ्रूट्स की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें घी की चिकनाई ही काफ़ी आ गई है। तो अब हमें ये सब काम करते करते आज तो लग रहा है 7 से 8 बज जाएंगे। और एक पित्तस सास यानी चाची सास जो हमारी सोनीपत चली गई थी हमसे मिलने के लिए, और हमने बताया नहीं था कि हम गाँव में आ रहे हैं, वो इस टाइम पे यहाँ पर आ गई है। थोड़ी बहुत बातचीत जो रियल होगी वो आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम गाजर पाक ही बना रहे हैं, लेकिन ये है कि जब 2-3 आदमी साथ में बैठे होते हैं ना, तो इतना काम करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो चलिए जो हमारी रियल बातचीत है थोड़ी बहुत वो भी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तेरा का दूध क्या रहता हमारा सही है। कितने आए थे? हाँ वो घर का दूध आ रहा है तो नॉर्मल का था। और कितने आए? 10 किलो आड़े तो ले लिया। अच्छा तुमने भी पूरा चढ़ा पड़ रखा था, एक का दिन सोचा सारा काम का दूध समेट के बना लिया। नहीं बनावा 2-3 बार जाओ हमार तो रहा एक का जरूर बस एक दिन आकर नर पे नहीं मारा नहीं थारे बाल काम गड़ा मो फंस रहा है। हम तो क्या मना खाते दुरानी जेठानी का दिन मानते हम लोग सोचे था बाल खा लेंगे बाल खा लेंगे। तो मैं आड़ान का भी तो 2-3 बार खराब आना हो जाए उड़ जा रहा है एक्टिवा की लाइट ठीक करवा। और आज हमारे तो क्यों हुई बात हम गए खेत में तरह कर में जो कर काल भी हम पहले जोड़ी पर गए 3 तब जोड़ी पर बाज गए काले। अच्छा फिर हम खेत में तरह का कानून का गुड्डी उनका खेत में संदीप उड़ो को लेकर बात दादा। फिर खेत के उसमें तो सुषमा हमने नून छोड़ के आया था खेत में तो फिर भागा हमें सीधे उस रास्ते का लेकर कच्चे रास्ते। और जब हम देखे उड़ा तेरे सेक्टर में उड़ा पहुंचे फ्लैट में। अच्छा फ्लैट तो मैंने दिखा भी दूर तो दिखा वे दिखे फ्लैट थे, पर हम तो चल रहे वो तो रास्ता तो सही बने रहा हो ईटा का। फिर तुम पूरा चड्डे पास रोड पर सीधा रोड दिखा मैं बोलियो हो दे वो दिख गया मैं का कीबोर्ड में जो तू परेशान हो गया ना इस कीबोर्ड में भी ठीक करके दे देगा वो तेरे कर। एक बदाबे तो हिंदी का आ जाएगा, एक बदाबे तो इंग्लिश का आ जाएगा। तेरा मन करा तो तू हिंदी में टाइटल लगाइए, मन करा तो इंग्लिश में लगाइए। फिर यह बात तक बोले ना वो माइक ना आवाज ना हो यह तो बात बोले ना भी बेरा होगा शाल का ला ले मेरे ना इस फोन में थोड़ी सी आवाज कम कैच करा है।
अमरूद दिया बहू न जाते हैं हम मतलब या तो जाते हैं दादी दादी करके कहा तो मेरी गोदी इतना उतरी हम तो वाई बात दुराड़ी जेठानी हुए राजर मार तो वो अपनी दादी साई कुछ गड़ी है सेवा ठावा और है हम तो कति खूब दादी पोतिया ने अपने फोन का पूरा प्रोसीजर चलाया सड़ेगा और वे फिर वो इतना पोती रखी और उसने इतना पोचा लाया फिर लाई अमरूद दो के दो एक दिया पोती का हाथ में एक दिया दादी का हाथ में खा पी गए और उड़ा खूब फोन देखे और है फिर बोली वो मंदिर ने बोला कर दे दो मैं अगर मैं नुकसान कर दिया तो क्यों कर दिया और नुकसान कर दिया ये खान पीने का नु तो हम आप खाया हुआ तो नाम पूछा बहुत बढ़िया आ रही कल चली जाए तो कसार काट के खाओगे और तड़का बना दिया विशाल है मिर्चा का लड्डू तो एक तो सासू ने खा लिया एक ही के पापा ने खा लिया तू भी खाओगी मकाना मैं ना खाती मिर्च मिर्च के लड्डू बनाना बढ़िया लगते मैं एक साल के बड़का दे दूंगी विशाल तो दिया बल्कि उसका तो मनीषा लगा फ्रिज पे धरा होगा उसने खाया भी नहीं होगा आए बगायत्री आग जला देगी मन तक और तनु करया हमारी मां ये तो कितना साल आ गया खान में मैंने तो वाला नु सोच कर खाया था एक भाई को बुला के तो उधर खवाए थे देवता ही ने आज मकायो का साल का है और हाथ लागे बेबे अड़ तक आए आज इतना ही भी इतना ज्यादा ना रह रहा ना बताऊं नून आज ज्यादा आवा नून ना जाती तो जी धुआं भी बहुत ज्यादा उठ रहा है क्योंकि नीचे भी सब कुछ और फिर इतना चूल्हे पे ही बनेगा क्योंकि गैस पे तो थोड़ा बहुत तो बना सकते हैं सेर 2 सेर गाजर हो तो बना भी ले सेर 2 सेर यानी किलो 2 किलो लेकिन अगर 20-20 किलो गाजर का गाजर पाक बनाएंगे जिसमें 20-25 किलो दूध होगा तो उसको बनाने के लिए तो टाइम भी पूरा चाहिए और फिर चूल्हा भी बड़ा सा चाहिए तो काफ़ी बड़ा चूल्हा हमने बनाया है ईंटों का और काफ़ी बड़ी कढ़ाई है तो एक बार का पहले बन लिया और आधा ही अब बन लग रहा है काफ़ी टाइम से लगे हुए हम तो देवरानी जेठानी बहू बहुत कमल है कति सासुआ ने बिठा खवाम हम तो न्यू का सब किसी हो बहू और सब की न्यू खवाम सब कैसे बुआनी हाँ सबको बहू इसी आनी चाहिए जिसे मारा रही और सासुआ तो खवावा हम तो खाते भी कोने बना बना कर दर दिया सारी चीजें पहले के लोग ये अच्छा खाए इनकी बहू ना खाती जब का कि मार पत उठता है को ना बे हमारे पत खूब अट्टा है ये बे मैं तो जो कर सुबह सुबह उठ कर ना गर्म पानी पी गए 1.5 घंटे थी कुछ भी नहीं खाऊं फिर 1-1.5 घंटे पीछे 1 कप चाय पिया करूं बेबे हमारी बहू तो पीवा चार बेबे सासू पीवा दूध फिर सासुआ ने दूध देवे और लाडू लुड्डू खवावे गाजर पाक काट दिया गाजर पाक खवाओगे सासुआ ने खवाओगे तो गोडे चाल ले रहेंगे ना तो फिर डसक जाओगी तम तावड़िए फिर के फाद्या 2 दिन और फालतू जी हाँ ना तो फिर इनकी खाट में लोटी लोटिया की घनी सेवा करनी पड़ेगी ये भी आंडे पर जाएंगे तो थोड़ी करनी पड़ेगी और की सही है कि नहीं बेबे जिसी सेवा करोगे भगवान तुम साई फल देगा बुढ़िया की सेवा करोगे सब सब ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा और बहुत बढ़िया फल मिलेगा हम तो सब निवा का सब की करो सही बात है सब का टेम आओ सब न करनी चाहिए सब क्या करनी चाहिए और बूढ़ा तो सब न होना है कोना रही कितना भी आगी अटकर आगी सब न देख देख समझ का ना आगी बताऊं क्या बात है इब नू तो कह दे यो कलयुग है यो कलयुग नहीं है बाकी इब यो द्वापर युग चल रहा है कृष्ण का युग आ रहा है यो आपस हट देख इस युग में गाया की कदर होने लगी है और ई बुढ़िया की भी कदर होने लगी और ईब इस टाइम पर यो द्वापर युग चल रहा है कलयुग तो बहुत पीछे छूट लिया सही मायने में कलयुग जब था जब अंग्रेजा का राज था उससे पहला मुसलमाना का जो राज था मुगला का जो राज आया था वो टाइम था कलयुग का क्योंकि उस टाइम पर देख बहुत अत्याचार होया करते लोगों पे थोड़ा सा भी कोई वो हो जाता ना जरा सा भी उन्होंने टांग दिया करते काट कर ना जब भाई मार दिया करते लोग या ना भी मार मार कर सूली पर टांग दिया करते लेकिन ये नहीं है वो सारी चीज़ ये हर चीज़ का न्याय है हर चीज़ का कानून है सब कुछ है तो ये सत्संग में जाओ ना ये नु कह रहा है कलयुग नहीं है ये यो द्वापर का युग है और कृष्ण का युग चल रहा है आप अपनी आँखें तो देख लो इस टाइम पे सारी गौवा की कदर हुआ है इतनी सारी गौशाला खुल गई सारी सुख सुविधाएं लाग रही हैं नारी की कदर घट रही थी इब नारी की कदर देख लो बहुत ज्यादा हो रही है ना ना तो कलयुग में नारी की कदर कति घट गई थी और ईब हटकर बढ़न लगी तो समय के साथ सब कुछ बदला है की भी कदर हो रहे एक बता कति आए बोले मोदी और भी कुछ करेगा कि वैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करो ये थोड़ा बड़ा काम कर दिया इसने तो
फ्रेंड्स गाजर पाक बनाते बनाते तो बिल्कुल रात ही हो गई है, अंधेरा हो गया है। और यहाँ पर लाइट का भी कुछ प्रबंध नहीं है, क्योंकि लाइट का कनेक्शन तो यहाँ से हटवा दिया है। और हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि बिल्कुल ही रात हो जाएगी। हमें तो ये था कि जैसे ही अंधेरा होगा उससे पहले हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये बना ही नहीं। तो हमने इस टाइम पे यहाँ पे टॉर्च वगैरह जलाई हुई हैं और उसी से काम चला रहे हैं। और एक चाची सास तो मेरी अभी घर चली गई है, क्योंकि उसको तो खाना बनाना पड़ेगा। और दूसरी चाची सास अभी हमारे पास ही बैठी हुई है, क्योंकि इसके घर में तो बहू आई हुई है, सारा काम वो कर लेगी, तो हमारे साथ ही बैठी बात कर रही है। लेकिन ये भी है कि बातों बातों में दिन कब ख़त्म हो गया, आज का दिन पता नहीं चला है। और गाजर पाक बनाने के साथ साथ हमने खूब इंजॉय भी किया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।